हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 12th स्टैंडर्ड के सभी स्टूडेंट्स जिन्हें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं और क्या स्पेसिफिकली दिए गए क्वेश्चंस ही हम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं क्या। क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने वीडियोस देखे वो सब 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट के वीडियोस थे, तो क्या उन वीडियोस की मदद से हम सारी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वो भी मुझे मैसेज किए। तो माय डियर, इस वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा गाइडेंस होने वाला है कि इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे। और आप लोगों को बता दूं, ये 2 या 4 मिनट का वीडियो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर आपके कॉन्सेप्ट और आपके जो बेसिक्स है उसको क्लियर करना मेरा फर्ज बनता है। तो राइटिंग स्किल में किन चीजों के ऊपर आपका फोकस करना है वो सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस में आपको किन चीजों के ऊपर ध्यान देना है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले कि इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे ना, वो पहली चीज तो आपको फ्रेम करने में भी सिंपल होना चाहिए और जो पढ़ रहा है उसको समझने के लिए भी सिंपल होना चाहिए। यानी यू हैव टू यूज द लैंग्वेज विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। आपको बनाने में भी आसानी हो और सामने वाले को समझने में भी आसानी हो, ताकि ना तो उसके कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ जाए, आप कहना कुछ और चाहते हो और कहे कुछ और गए, तो इस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी होती है वैसा होना नहीं चाहिए। दूसरा कि हम जो भी क्वेश्चंस यहां पर पूछेंगे ना, उसका जो स्टेटमेंट होता है ना, विथ प्रॉपर स्टेटमेंट टू मेक इट मोर कन्विंसिंग। यानी हम जो क्वेश्चंस यहां पर पूछेंगे वो ज्यादातर क्या होना चाहिए, कन्विंसिंग होने चाहिए। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर जो भी हम बातें करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, यहां पर क्लियरली बोला कि यूज द गिवन टेबल एज वेल एज पॉइंट्स एंड ड्राफ्ट क्वेश्चंस ऑन द गिवन फील्ड एसोसिएटेड विद द पर्सनालिटी। माय डियर, बहुत सारे बच्चों का कमेंट यह था कि सर अगर हमें क्वेश्चन में टेबल दिया है तो क्या हमें टेबल ड्रॉ करना होगा। तो यस माय डियर, अगर आपको क्वेश्चन में टेबल दिया है तो यू हैव टू ड्रॉ द टेबल एज इट इज एंड जो क्वेश्चंस होंगे हम उसी के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन में जो पॉइंट्स आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं उसी पॉइंट्स के बेसिस पर हम अपने क्वेश्चंस फ्रेमवर्क करेंगे। सर डू नॉट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन गिवन इन द टेबल। सर टेबल में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ना उसके सीक्वेंस को बिल्कुल चेंज मत करो। एंड लास्ट, ग्रामर स्ट्रक्चर मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। ग्रामर का जो स्ट्रक्चर यानी जो बेसिक्स आप फॉलो करने वाले हो ग्रामर के, उसको आपको एज इट इज फॉलो करना है। अब यहां पर जब स्कीम ऑफ मार्किंग की हम बात करेंगे तो यहां पर स्कीम ऑफ मार्किंग के अंदर आपका जो क्वेश्चन फ्रेमवर्क होगा वो 2 मार्क का होगा, आपके लैंग्वेज स्टाइल 1 मार्क का होगा, और अगर आपने प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेमवर्क किया तो टोटल 1 मार्क आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। सर मान लीजिए कि मेरे को 8 क्वेश्चन बोला है करने के लिए और मैंने यहाँ पर 6 ही किया या पूरे 8 के 8 किए, तो क्या सर मुझे 4 में से 4 मिल सकते हैं? जी हाँ, आपको 4 में से 4 पूरे मिल सकते हैं। बशर्ते आपको यह याद रखना है कि जो भी क्वेश्चंस हो उसके अंदर कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो और हर क्वेश्चन पूछने के बाद फुल स्टॉप की जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क यहां पर डालना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की आदत होती है जब वो सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं तो वो सेंटेंस फ्रेमिंग में फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क का। अब यहां पर मैं जो एक्टिविटीज आपकी लेने वाला हूं वो एससीईआरटी के क्वेश्चन बैंक से भी होने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर डिस्कस करूंगा। यस, मैं उस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा जहां पे कॉमन क्वेश्चंस आप किसी भी टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बशर्ते आपको सारी चीजों पे फोकस करना पड़ेगा और हम लोग यहां पर डिटेल में सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपने ये इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन देख लिया, ये पीडीएफ को आपने डाउनलोड कर लिया, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला यहां पर क्या बोला बेटा, इमेजिन दैट यू हैव कंडक्टेड एन इंटरव्यू ऑफ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। आपने किसी तो पर्सनालिटी का क्या किया, आपने इंटरव्यू लेने का डिसाइड किया है। अच्छा, but with the help of the given table and point draft the question on the given field associated with the personalities। यानी उस पर्सनालिटी कौन सी फील्ड से बिलोंग करता है उसका आपको इंटरव्यू लेना है और उस इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस को आपको फ्रेमवर्क करना है। और आपको इस तरीके का टेबल दिया जाएगा जिसमें नेम ऑफ द इंटरव्यू, किसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसने
किस एरिया में सक्सेसफुल हासिल किया। जैसे मैं अगर बात करूं, कपिल शर्मा ने कॉमेडी शो, कॉमेडियन के तौर पे उन्होंने कॉमेडी में उन्होंने महारत हासिल की है। जॉनी लीवर ने कॉमेडी प्लस एक्टिंग में महारत हासिल की है। कादर खान एक्टिंग प्लस कॉमेडी में उन्होंने महारत हासिल की है। अगर मैं सोनू निगम की बात करूँ तो वह सिंगर है, ठीक है। हमेश रेशमिया म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर है। तो या अगर आप बोलोगे टाइगर श्रॉफ एक्टर है, डेविड धवन डायरेक्टर है। तो आप जिस तरीके के पर्सनालिटी का आप इंटरव्यू यहाँ पर लेने वाले हो, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं वो भी आपको मेंशन करना है। उसके अलावा डेट एंड टाइम ये भी आपको मेंशन करना है, और कितने घंटे, कितने मिनट या कितने घंटे का ड्यूरेशन था वो भी आपको डिसाइड करने हैं। उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस है कि पहला क्वेश्चन आपको पूछना है कि उनके अर्ली लाइफ का स्ट्रगल कैसा था। उसके बाद हर्डल्स कैसे थे, कुछ मतलब उनके पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके की तकलीफें तो नहीं आई। सक्सेस प्लान क्या था, ड्रीम्स एंड फुलफिल्ड मैसेज क्या था, और लास्ट में आपको मैसेज करना है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पर करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लेने वाला है मुकेश अंबानी के बारे में। तो यहाँ पर नेम ऑफ द इंटरव्यू मुकेश अंबानी, उनका एरिया ऑफ सक्सेस बिजनेस है। हमने कहाँ पर कितने तारीख को इंटरव्यू लिया सर? 23 अप्रैल को लिया। कहाँ पर लिया? रेडियो 99 स्टूडियो में लिया। कितने बजे लिया? 10। आप चाहो तो फिल्म स्टार स्टूडियो वगैरह कहीं का भी एक नाम डाल सकते हो। कितने मिनट का इंटरव्यू था सर? 30 मिनट का इंटरव्यू था। अब अर्ली लाइफ स्ट्रगल के बारे में बात करेंगे। तो सर मैंने सुना है कि आपने अपने जब शुरुआती दौर पे आपने अपना करियर एज या आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। तो मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को वो सारी चीज़ें बताएं। दूसरा, हर्डल्स। Have you had a great academic track record but you did face the some hurdles? What are the hurdles did you face? बहुत सारे बच्चों को ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है, तो वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ना पूछे। तो सर क्या हम सिर्फ इतने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? कैन यू टेल मी द ऑडियंस अबाउट स्ट्रगल? कैन यू टेल मी अबाउट योर अर्ली लाइफ स्ट्रगल? यस सर, आप उतना भी लिखा तो भी चलेगा। सर व्हाट वर द हर्डल्स यू हैव फेस्ड इन योर लाइफ रिगार्डिंग योर एजुकेशन? तो इतना छोटा छोटा क्वेश्चंस भी आपने लिखा ना, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, ठीक है। जो डर होता है ना गलत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएगा, गलत आपने एक सेंटेंस फ्रेमिंग कर दिया तो मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अगर आपने इतना भी किया ना तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ना कि कम होने वाले हैं। फिर रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन। तो आप बता सकते हैं कि आपका रोल मॉडल क्या है। मैनी पीपल हैव मोटिवेटेड इंस्पायर्ड अस इन योर लाइफ, आर लाइफ। मतलब हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं। तो आपके ज़िंदगी में भी कोई ऐसा था क्या जो आप जिनसे इंस्पायर हो, ठीक है। फैमिली सपोर्ट। अब यहाँ पे फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप द बिजनेस। हाउ डिड यू फैमिली सपोर्ट यू? यानी आपकी फैमिली ने आपको किस तरीके से मदद की, ये भी आप हमें बताइए। यू अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ, व्हाट विच अचीवमेंट डिड यू कंसीडर एज द बेस्ट? यानी आपकी जिंदगी में सबसे बेस्ट अगर कोई अचीवमेंट रहेगा तो वो कौन सा है, वो आप बता सकते हैं क्या? सक्सेस प्लान। केयरफुल एंड इफेक्टिव प्लानिंग इज एसेंशियल टू बिकम अ सक्सेसफुल। व्हाट इज योर मेथड ऑफ मेक द सक्सेस प्लान? यानी आपका क्या सक्सेसफुल प्लान था, वो सारी चीजें आप बता सकते हैं क्या? आई एम श्योर दैट यू वोंट स्टॉप हियर। यानी मुझे पता है कि आप अपनी सक्सेस यानी जो आपका ड्रीम था, आप जो ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं, आप उसको सक्सेसफुल 100% इन वन करने वाले हैं। बट ऐसा कोई चीज़ें आपके पास है क्या जिससे आप पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पाए और आपका मकसद है कि आप उस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं? मैसेज। Our audience is extremely excited about the getting some tips and suggestion from you. What is your message for them? यानी आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज आप अच्छी तरीके से करो। यहाँ पर मैंने बहुत बोलते हैं ना डिटेल में ये जो मैंने आपको बनाकर दिया है, इसके अंदर 3-4 चीज़ें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों क्राइटेरिया मैंने एससीईआरटी के क्वेश्चन बैंक, अभी ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है या जो इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर फ्रेमवर्क किए है, ये कहाँ कहाँ से बने ज़रा वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एससीईआरटी की जो क्वेश्चन बैंक थी उसको मैंने रिफर किया। फिर नवनीत के अपने पास 21 सेट थी, उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया। फिर नवनीत के जो पेपर सॉल्यूशंस थे वो, और कुछ प्रीलिम्स वगैरह के पेपर जब मैंने एनालाइज किए तो वी विल फाइंड कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो पास्ट ईयर के पेपर से लिए गए थे या फिर नवनीत से लिए गए थे। तो वो क्वेश्चंस, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मैंने 3 यहाँ पे एससीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एक पेपर सॉल्यूशंस थे, और उसके हिसाब से मैंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क किया। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से कर लोगे ना, तो चाहे आपको बॉक्स वाइज आए या विदाउट बॉक्स वाइज आए, आप आसानी से उसको कर सकते हो। और माय डियर, अगर आपको यहाँ पर बॉक्स दिया है तो बॉक्स के हिसाब से ही आप उसको फ्रेमवर्क कीजिए। यहाँ पर मैंने उसके बाद नेशनल अवार्ड वी टीचर
के हिसाब से भी दिया है, फिर आइडियल पर्सन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ताकि इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप रिफर करते हो ना तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स भी बढ़ेगा, आप बूस्ट हो गए, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने वाला है। और यहाँ पर आपको सिर्फ रीड आउट करने का, बाकी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपको लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं क्या करूं, तो ये भाई साहब ये 13 के 13 क्वेश्चन कर रहा हूं, 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये क्वेश्चंस किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे कॉमन क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर करियर और एजुकेशन, आपको जिंदगी में मोटिवेशन किसने दिया, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते थे, अगर मान लीजिए आप ये नहीं होते तो आप क्या होते। ठीक है, आपका जिंदगी कंट्रीब्यूशन क्या है इस फील्ड में, आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए, आपने क्या क्या चैलेंजेस प्रॉब्लम डिफिकल्टीज आपने फेस किए, आपका फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, आपका रोल मॉडल क्या है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप जब इस सोसाइटी को सर्व करते हो तो आपका नजरिया क्या है, आप फ्यूचर को क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं, आप किससे डेडिकेशन लेते हैं, आप इंस्पायर किससे होते हैं, आपका मैसेज क्या होने वाला है। एंड और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या करना है, कंक्लूजन पैराग्राफ लिखना है। तो ये कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है कि आप इस इंटरव्यू के लिए आपने समय निकाला, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, आइडियाज, प्लान्स, अचीवमेंट एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम यू हैव गिवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, फ्रेमवर्क करने हैं। और मुझे पता है कि अगर आप ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो मैं अश्योरिटी देता हूं कि इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल रहा है उसके हिसाब से अगर जाओगे तो आपको मार्क्स बढ़ने वाले, ना कि आपके मार्क्स कम होने वाले हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छी तरीके से कर लोगे, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं। और एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आओगे, ये भी मैं उम्मीद कर सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए कि अगर बॉक्स वाइज दिया रहेगा, जैसे आपको यहाँ पर अगर देखोगे तो सितंबर 2021 के पेपर में भी क्या हुआ था पता है, सितंबर 2021 के पेपर में भी आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, जहां पर ये सारी चीजें थी। जैसे मैंने कपिल शर्मा के बारे में एग्जांपल दिया, यहाँ पर आपको डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी बोला, तो आप चाहे किसी का भी याद करके जाओ, डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको बोला है स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में बोला है, आपको किसी एक्टर के बारे में बोला है, किसी एक्ट्रेस का इंटरव्यू करने के लिए बोला है, अगर आपको किसी सोशल वर्कर का करने के लिए बोला है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली करोगे। लेकिन अगर जो आपको डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी बोला तो आप चाहो जिसका भी इंटरव्यू करो, डजेंट मैटर। और यहां पर आपको सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन चेंज नहीं करना है, इसकी भी आपको खातरी करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसको अच्छी तरीके से रिफर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने वाले हो। ठीक है, ये जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट है, वेबसाइट से आप जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उस वेबसाइट पर सारी चीजें एक साथ कोलैबोरेट करके रखी है, आने वाले टाइम में आपकी जरूरत की सभी चीजें वहां पर अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, जो भी ग्रामर के पीडीएफ में अलग अलग जगह पे टेलीग्राम चैनल पर दे रहा था, वो अब एक ही जगह पर आपको मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट, आपको प्यारा सा कंटेंट में भी आप आगे भी डिलीवर करते रहने वाला हो। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।